हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे, अपनी वीडियो ऑन कर लो। हाँ जी बच्चे, वीडियो ऑन कर लो एक बार सभी बच्चे अपनी। क्या कर रहे हो? यस क्लास। हाँ जी, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए बच्चे, वीडियो ऑन करके रखनी है। हाँ जी क्लास, हमने कृतिका का चैप्टर रीड करना है, साना साना हाथ जोड़ी। तो सभी बच्चों ने ये चैप्टर ध्यान से पढ़ना है। चैप्टर थोड़ा लंबा है और इसको बिना समझे ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या हो रहा है? जूम मीटिंग। गुड़िया, क्या हो गया? सुनती नहीं पई है। मैं कुछ बोलने भूल गई, मैंने तो बोर्ड मीटिंग भी बंद हो गई। देखिए जरा, कैसे नहीं होगा फिर। अच्छा हाँ, फिर नेट ही स्लो है अगर मीटिंग बंद हो तो। बंद है यार, वो मीटिंग ही चली गई। ये तो फिर आप दोबारा लिंक ये रिटर्न टू मीटिंग। बंद कर दो। किस क्लास, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बच्चे, हमने पाठ पढ़ने साना साना हाथ जोड़ी, ये कृतिका का चैप्टर है। ठीक है, तो कृतिका का चैप्टर है जो ये थोड़ा लंबा चलेगा। इस चैप्टर में हाँ जी थोड़ा सा लंबा चलेगा। चलिए श्रुति, चैप्टर रीड कीजिए। श्रुति, स्नेहा आप रीड करो। पार्ट 3, साना साना हाथ जोड़ी। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखरकर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का वह एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह शाम रात। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। हाँ जी बेटे, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे उसकी क्षणों ज्वाइन नहीं हो रही में मेरा क्लास, मैंने कर लिया एंटर। उसकी क्लास नहीं ज्वाइन हो रही, एंटर किया हुआ है उसको, श्रुति को। मैम लिंक दोबारा सेंड करो। लिंक दोबारा क्यों?
मैम पासवर्ड मांग रहा है बार बार वो। पासवर्ड बेटे, पासवर्ड तो पुराना वाला ही है, पुराने पासवर्ड से नहीं हो रहा। हेलो, मैम नहीं हो रहा था, फिर दोबारा ट्राई किया मेरा। पासवर्ड तो बच्चे पुराने पासवर्ड से नहीं हो रहा। हाँ जी, किसी के पास लिंक है, पुराना पासवर्ड है, वो भेज दो ग्रुप में, मेरे को भेज दो पासवर्ड। हाँ जी बच्चे, किसी के पास है पासवर्ड पुराना वाला तो मेरे को सेंड कर दो। हेलो, स्नेहा, हरलीन पासवर्ड है तो भेज दो मेरे को। ओके मैम। हाँ, मैं सेंड कर देती हूँ दोबारा, ठीक है। हाँ जी, चलिए आगे पढ़ते हैं, पढ़िए आगे। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अंतर्दृयता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। हाँ जी, मैम आगे भी पढ़ना है? हाँ, 1 मिनट रुको, सबको ज्वाइन होगी सभी बच्चे, फिर मैंने ये समझाना था आगे। सभी बच्चों की अगर ज्वाइन होगी तो लिंक हरलीन आपने भेजा ये? यस मैम। ओके, मैंने दोबारा भेज दिया लिंक, ठीक है। हाँ जी बेटे, ये सुनो कि साना साना हाथ जोड़ी, ये चैप्टर है जो कृतिका का चैप्टर है, और ये सारा चैप्टर है जो नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से, ठीक है। और वो कहते हैं जो कि लेखक हैं, जो कहते हैं कि मैंने आसमान को, ठीक है, हिमालय की जो तलहटी है, तलहटी मतलब हिमालय की गोद में, आप ऐसे समझ लो, हिमालय की गोद में जैसे ही उसने देखा तो उसको तारों की जो है सितारों के गुच्छे हैं जो रोशनियों की तरह झालर बना रहे थे, और रात में जगमगाता गैंगटॉक, रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था, इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा था, जैसे कि वह मेहनतकश बादशाहों का शहर हो। मतलब कि इसका मतलब है कि वहां के लोग हैं, जो गैंगटॉक शहर के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, मेहनती हैं। उसे कहा जाता है मेहनतकश बादशाहों का शहर। इसका सब कुछ सुंदर था, सुबह सुंदर थी, शाम सुंदर थी, ठीक है। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात क्या जगा रही थी, सम्मोहन जगा रही थी उनके अंदर, आकर्षण, और कुछ ऐसा जादू जो सिर्फ स्थगित था उन क्षणों में। मेरा सब कुछ मतलब कि खुद को जो लेखिका है महसूस कैसा कर रही है, शून्य, और कहती है कि मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ क्या हो गया था, शून्य। क्यों हो गया था? उसकी जो है गैंगटॉक शहर की सुंदरता को देखकर मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, और अंतर्दीयता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अंतर्दीयता, इंद्रियों से परे। या जो शब्द अर्थ है वो आपको यहाँ दिए होंगे, ठीक है, और नंबरिंग दी होगी जैसे दिया हुआ है अंतर्दीयता, ये दे रखा है ना वर्ड,
इसका अर्थ है इंद्रियों से परे। नंबर 1 डाल रखा है। और वह रात, सितारों भरी रात सम्मोहन जगा रही थी, मतलब उसको अपने अंदर आकर्षित कर रही थी। फिर मैं और मेरी चेतना आसपास थे। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था, कुछ नहीं था, सिर्फ नेचर थी। ठीक है। और इंद्रियों से परे डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। और क्या दिख रहा था उनको? जादुई झालर। सितारों की रोशनी कैसे लग रही थी? जैसे कि एक झालर बिछी हो सितारों की। धीरे धीरे उस उदास, उदास मतलब उस प्रकाश में शून्य से फूटने लगा, मतलब प्रकाश फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी बधू प्रार्थना। गद्दी लोग हैं जो, उनको, जो गद्दी लोग हैं उनको कहा गया है गधू प्रार्थना। हम हामरो जीवन तिमरो कौशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो ये जो लाइन है आपका साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ छोटे छोटे हाथ जोड़कर कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, कि मेरा सारा जीवन कैसा हो? अच्छाइयों को समर्पित रहे। ठीक है। चलिए अब इसके आगे पढ़ो स्नेहा। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना 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 हाथ जोड़ी गृदहु प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कौशेली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें यूमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। कंचनजंगा ना दिखनी थी, ना दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से रकम 1 मिनट बेटे, रकम का मीनिंग क्या होता है? ये देखिए नीचे दिया हुआ है। रकम का अर्थ है तरह तरह के। रकम के कई तरह के। ठीक है। कई तरह के जो हैं हमें वो दिखाई देने लगे। अब 1 मिनट बच्चे अपनी वीडियो ऑन करके रखो। प्रिंसिपल मैम हमें डांटती हैं फिर अगर आपकी वीडियो ऑन नहीं होती है। आप जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो प्रॉपरली अटेंड करो। वीडियो ऑन करके रखो। हरलीन, सोनाली, रूबी, बॉयज आप अपनी भी वीडियोस ऑन करके रखिए। हाँ जी, जब पढ़ रहे हो तो फिर बच्चे अच्छे से पढ़ो। श्रुति की आज क्लास एडमिट नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम हो रही है? श्रुति बार बार जो है जा रही है, पता नहीं क्यों नहीं अटेंड हो रही है। चलिए आगे पढ़िए स्नेहा। हाँ जी। बहरहाल गैंगटॉक से 139 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। 139 नहीं, 149 बोलते हैं इसको। हाँ, तो 49 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों
घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितने नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहां बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी। एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नॉर्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर के दूसरे किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता है, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। इसे कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नॉर्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज के वमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता की शुरुआती स्थल। हाँ जी, एक मिनट इसको सुन लो, पहले यहाँ तक समझ लो। कहते कि उसने खिड़की से देखा, ठीक है, बादलों के कपाट खुल रहे थे, मतलब बादलों के दरवाजे खुलने लगे थे। कपाट क्या होता है? दरवाजे खुलने लगे थे। कंचनजंगा ना दिखनी थी ना दिखी, पर सामने कई तरह के रंग बिरंगे फूल उसको जो है दिखाई दिए। उसको लगा कि मैं फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 49 किलोमीटर दूर पर युमथांग था। अब गैंगटॉक से उन्होंने कहाँ जाना था? यात्रा करनी थी युमथांग। ये क्या है? कि यात्रा संस्मरण, ठीक है, यात्रा वृतांत है ये गैंगटॉक का। हिमालय की गोद में है ये, और वहां पर ज्यादा कौन से लोग हैं? गद्दी लोग, ठीक है। तो युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां, मतलब गहरी गहरी घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। जब आप गैंगटॉक से युमथांग की तरफ जाओगे तो आपको बहुत सारी पहाड़ों की जो है घाटियां मिलेंगी। और उसका जो ड्राइवर था, उसका नाम क्या था? जितेन नार्गे। वो कहता है कि जितेन नार्गे बता रहा था उसको कि ये सब रास्ता क्या है, ठीक है। अब वो उससे पूछती है, लेखिका, क्या वहां बर्फ मिलेगी? लेखिका उससे पूछती है, क्योंकि जो प्लेन इलाकों में रहते हैं उनको बर्फ देखने की बड़ी इच्छा होती है, तो वो बार बार पूछती है उससे, क्या वहां बर्फ मिलेगी? अब थोड़ी दूर आगे जाने पर क्या हुआ? गदराए पाइन और धूप की खूबसूरती, नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए वो पहाड़ी रास्तों पर चले। एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। अब वहां पर क्या लगा था? सफेद कलर की पताकाएं। पताकाएं मतलब सफेद जो है सफेद कलर के झंडे लगे थे। पताकाएं क्या होती है? झंडे होते हैं। बौद्ध बुद्ध धर्म को मानने वाले जो गुरु हैं उनकी पताकाएं लगी थी और किसी ध्वज की तरह लहरा रही थी, मतलब झंडे की तरह लहरा रही थी। और ये किसकी प्रतीक है? शांति और अहिंसा की। और इनके ऊपर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे है जो उनको गाइड करता जा रहा है, बताता जा रहा है
ठीक है। और यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यहाँ पर लोग किसको मानते हैं ज्यादा? बुद्ध को। और जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, मतलब कोई बुद्ध लोगों का कोई गुरु है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर पवित्र स्थान पर 108 पताकाएं फहरा दी जाती है। ठीक है। और इन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप नष्ट हो जाती हैं। या फिर किसी शुभ काम हो तो वो रंगीन पताकाएं लगाते हैं। क्या होता है, जब चिराग किसी की मृत्यु होती है तो क्या लगाते हैं वो? कौन सी पताकाएं लगाते हैं? चिराग, चिराग जब किसी बुद्धिस्ट गुरु की मृत्यु होती है तो कौन सी पताकाएं लगाते हैं? गुरप्रीत, कौन सी पताकाएं लगाते हैं? बोलो, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ बताओ मालवी। ये बाकी क्या कर रहे हैं बैठ के? मैम बौद्ध हाँ, बौद्ध पताकाएं लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब किसी बौद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है। बुद्धिस्ट गुरु की मृत्यु हो जाती है, जब से बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं ना, गौतम बुद्ध के जो अनुयायी हैं, तो उनको मानने वाले जो लोग हैं, उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो वो सफेद पताकाएं लगाती हैं। बबली कितनी पताकाएं लगाती हैं? 108। 108। और ये बाकी बैठे क्या कर रहे हैं? गुरप्रीत क्या कर रहे हो तुम? सुन नहीं रहे हैं? और जब कोई शुभ काम होते हैं तो कौन सी पताकाएं लगाते हैं? पीयूष, बोलो बच्चे, आप सुन नहीं रहे हो ध्यान से चैप्टर को। मैंने आपको बताया है, चैप्टर को ध्यान से सुनो। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। जब किसी, मैं दोबारा बता रही हूँ, सभी बच्चे सुनो। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो वो 108 पताकाएं लगाती हैं। शांति और अहिंसा की प्रतीक होती हैं, जिनके ऊपर बुद्ध जो है धर्म के मंत्र लिखे होते हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए। और जब कोई नया कार्य होता है, शुरू करते हैं, शुभ काम शुरू करते हैं हम अपने घर में, या कोई भी शुभ काम करते हैं, तो वो रंगीन पताकाएं लगाते हैं। कौन सी पताकाएं लगाते हैं गुरप्रीत? गुरप्रीत सिंह, कौन सी पताकाएं लगाते हैं? गुरप्रीत, चिराग, कौन सी पताकाएं लगाते हैं? चिराग, गुरप्रीत सिंह, आप सुनने दे हो हाँ जी मैम। तो बताते क्यों नहीं? कौन सी पताकाएं हेलो मैम। लगाते हैं? जब कोई शुभ काम करते हैं तो कौन सी पताकाएं लगाते हैं? बोलो, रंगीन 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 पताकाएं। कौन सी पताकाएं लगाते हैं? रंगीन पताकाएं। फिर लेखिका ने जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर देखी। ठीक है, दलाई लामा कौन है? वो भी गुरु है, ठीक है, धर्म गुरु है। अब जीप कहाँ चली? आगे चल गई, एक जगह पहुंचे जिसका नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के 30 के बमसन ने लेप चाव के शो में इनसे कुंजतोक का संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तिब्बत के 30 के बमसन ने लेप चाव के शो में इनसे कुंजतोक के संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एक पत्र यहाँ स्मारक के रूप में भी है। ठीक है, और दोनों जातियों के झगड़ों के बाद शांति वार्ता का ये शुरुआती स्थल है। चलिए आगे पढ़ो स्नेहा।
उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। ये क्या? नार्गी कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप, पुण्य और अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी। हाँ जी, जब हम रफ्ता रफ्ता एक मिनट, जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम वहां कैसे प्रार्थना करते हैं काव्या? कैसे प्रार्थना करते हैं? हाथ जोड़कर? हाँ जी, बोलो कैसे प्रार्थना करते हैं काव्या? हर्षिता, कैसे प्रार्थना करते हैं हम? जब आप मंदिर जाते हो तो कैसे प्रार्थना करते हो? बोलो। मैम हाथ जोड़कर। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। लेकिन जो तिब्बत के लोग हैं, तिब्बती लोग हैं जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, क्योंकि उस साइड जो है तिब्बत की साइड सभी लोग बुद्ध धर्म के पैरोकार हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो वहां पर हिमालय के आसपास जितना भी तिब्बती इलाका है गंगटोक के पास, वहां पर सभी बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। और वहां पर हम जैसे मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वो लोग एक चक्कर घुमाते हैं। एक चक्कर होता है वहां लगे हुए, कोई गया होगा तो देखा होगा, वहां पर चक्कर लगे होते हैं, उनको घुमाते हैं वो लोग और कहते हैं कि ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील, इसका नाम है प्रेयर व्हील। कहते हैं इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे हम हाथ जोड़कर मंदिर में जाकर भगवान का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी तरह से वो लोग अपने जो है मंदिर में जाते हैं बुद्ध धर्म के, और वहां पर जाकर के प्रेयर व्हील, एक चक्र, धर्म चक्र घुमाते हैं और कहते हैं इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाएंगे। ठीक है। और फिर हम चाहे मैदान हो या पहाड़, कोई वैज्ञानिक प्रगतियां हो भी गई हैं, तब भी सबकी आत्मा एक जैसी है। सभी लोग भगवान से डरते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। ठीक है, चाहे वो कहीं भी रहते हो। हम लोग भी तो प्रार्थना करते हैं भगवान से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, रफ्ता रफ्ता। रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। रफ्ता रफ्ता बाजार लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे और बीच छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थ कौन बोल रहा है बेटे? एक मिनट। हाँ जी, बोलिए। तीर्थाटनियों का स्कूल में फोन कीजिए सर। फिर सर मेरी क्लास चल रही है, आप स्कूल में दोबारा फोन कर लीजिए। हाँ जी बेटे, आप देखिए कि फिर धीरे धीरे लोग जो हैं वो लोग जीप में बैठकर आगे बढ़ने लगे। ठीक है, वहां पर नेपाली युवतियां थी और कार्टून भारी भरकम कार्टून धोते बोने से दिखते नेपाली लोग दिखने लगे। अब घाटियां दिखने लगी, पेड़ पौधे जो है के बीच घर छोटे छोटे दिखने लगे, क्योंकि वो और ऊंचाई पर जा रहे थे। अब जब वो और ऊंचाई पर जाएंगे तो सारी चीजें ऊपर से छोटी दिखने लग जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि वो हिमालय के अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं थे, अब वो विराट रूप के दर्शन कर रहे थे हिमालय के। ठीक है, और
ना जाने कितने दर्शकों, यात्रियों तीर्थाटनियों का काम्य हिमालय, पल पल परिवर्तित होता हिमालय। ठीक है, अब हम आगे हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने ये कठिन शब्द करने और ये चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन भी जरूर आते हैं। ठीक है, अब आपने ये चैप्टर पढ़ लेना और इसके कठिन शब्द लिख लेने हैं। अगर लिंक नहीं आता तो आप थोड़ी देर वेट कर लिया करो, कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है बच्चे? हाँ जी, आपकी अगली क्लास होगी, अब क्लास है नेक्स्ट। यस मैम। यस हाँ जी, चलिए ठीक है, गुड आफ्टरनून।